तो देखो नंद भवन में ऐसी धूमधाम मची है, चारों तरफ बधाइयों का बड़ा ही सुंदर माहौल है, बड़ा ही आनंद आ रहा है। लेकिन कंस को टेंशन हो गई, क्योंकि कंस को अष्टभुजा देवी ने आकाश में जाकर के कहा था कि अरे मूर्ख, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है, और न केवल जन्म ले चुका है अपितु वो पल रहा है और धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, और फिर समय आने पर तेरा वध भी करेगा। तो देखो कंस को इतनी टेंशन हो गई है कि कंस अब बहुत परेशान है कि आखिरकार किया तो क्या किया जाए जिससे हमारा काल टल जाए। तो आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, और आपातकालीन सभा में बड़े बड़े राक्षस बुलाए, बड़े बड़े दैत्य आए। कंस ने अपनी बात बताई तो हर राक्षस कह रहा है कि महाराज, हर राक्षस यही कह रहा है कि महाराज ये कोई बड़ा कार्य नहीं है, ये कार्य तो मैं आपका कर दूंगा। लेकिन जब कंस ने बताया कि ब्रजवासियों के घर में जाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ब्रजवासी बड़े भोले भाले होते हैं, बड़े सीधे साधे होते हैं, और ब्रजवासियों के घर में जाने के लिए ब्रजवासी होना, सुंदर होना, सीधा साधा होना अति आवश्यक है। और तुम ठहरे बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षस, तो हमें नहीं लगता कि तुम हमारा ये कार्य कर पाओगे। तो कंस ने बड़े बड़े राक्षसों को रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। सारे राक्षस वापस चले गए। अब कंस सिंहासन पर अपना माथा पकड़ करके बैठा है कि अब कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तो देखो थोड़ी देर में ही एक बहन जी चली आई, और बहन जी ने आकर के कंस को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कंस महाराज की जय हो, दो चार जयकारे लगाए। कंस ने कहा अरे आओ 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 पूतना, आओ तुम्हारा स्वागत है। तो देखो पूतना का आगमन हो गया। पूतना ने कहा महाराज क्या बात है, आज तो आप बड़े परेशान लग रहे हो, बड़ी टेंशन में लग रहे हो। तो कंस ने कहा कि बात ही कछु ऐसी है, जब मौत सर पे खड़ी हो तो भला कौन चिंतित नहीं होगा पूतना। तो पूतना ने पूछा महाराज ऐसी कौन सी बात है, आप हमें बताओ, और यदि हमारे लायक कोई सेवा होगी तो हम करेंगे। कंस ने बताया कि इस ब्रजभूमि में एक बालक ने जन्म ले लिया है 1 महीने के अंदर, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन से घर में जन्म लिया है और कौन से घर में वो पल करके बड़ा हो रहा है। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा वो मेरा काल बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा हो और मेरा काल बने। तो मैं चाहता हूं कि उसे अभी बचपन में ही नष्ट कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो पूतना ने कहा कि महाराज इस काम को करने में तो मैं बड़ी माहिर हूं, बड़ी परफेक्ट हूं। क्यों? क्योंकि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरु ग्राम ब्रजादिषु।
पूतना ऐसे काम करने में बड़ी निपुण है, बड़ी माहिर है, चतुर है, चालाक है। छोटे छोटे बालकों को उठा करके ले जाती है, छोटे छोटे बालकों को खा जाती है, मार डालती है। ऐसे कार्य करने में पूतना बड़ी माहिर है। तो पूतना ने कहा महाराज आपका ये कार्य मैं कर दूंगी। तो कंस ने कहा कि पहले शीशा में अपनी शकल देख करके तो आ, इतनी काली कलूटी और दांत निकल रहे हैं मोड़े से बाहर, इतना विकराल शरीर है, राक्षसी वेशभूषा है, बड़े बड़े लंबे चौड़े बाल। अरे तुझे तो दूर से ही देख करके कोई भी ब्रजवासी भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा, घर में नहीं घुसने देगा। और तू कह रही है कि महाराज मैं आपका ये कार्य बड़ी आसानी के साथ में कर दूंगी, लेकिन हमें तो लग ही नहीं रहा है कि तुम कर पाओगी। तो पूतना ने कहा कि महाराज देखो आपने बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षस बुला करके देख लिए और आपको पता है कि वो ये कार्य करने में सक्षम नहीं है, सब फेल हो गए। महाराज आपसे मैं निवेदन कर दूं, मैं भले ही स्त्री जाति की हूं, भले ही सारी दुनिया मुझे अबला के नाम से जानती है, लेकिन महाराज जहां सारी दुनिया के आदमी फेल हो जाते हैं ना, वहां फिर बाद में नारी ही काम आती है। कहीं गेट बंद हो गया हो और पति पत्नी पहुंचे हो, लेकिन अभी अभी एंट्री बंद हो गई, अब नहीं जा सकते भाई साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। तो आदमी चाहे कितना भी मूड मार ले सिक्योरिटी गार्ड से, लेकिन वो यही कहेगा ना ना भाई साहब पीछे से ऑर्डर है और मेरी नौकरी का सवाल है, अब तो जा ही नहीं सकते, टाइम ओवर हो गया, सभा शुरू हो गई और अब तो मतलब ही नहीं बनता। अरे भैया प्लीज देख ले यार। अरे नहीं नहीं भाई साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, भाई मेरी नौकरी का सवाल है, आप नहीं जा सकते। तो चाहे कितना भी मूड मार ले, लेकिन आदमी के लिए वो गेट नहीं खोलेगा। और पत्नी पीछे खड़ी खड़ी सुन रही है। अब लौट करके पत्नी के पास गया और जा करके उसे सारी बात बताई कि अब गेट खुलेगा नहीं, अब चलो गाड़ी में बैठो वापस चलते हैं। तो पत्नी क्या कहेगी, ऐसा है आप गाड़ी में बैठो और मैं देख लेती हूं जरा जाके, अगर खुलेगा तो ठीक है और नहीं तो फिर जाना तो है ही। तो पत्नी फिर गेट पे जाएगी और गेट पे जा करके और गार्ड से कहेगी भैया थोड़ा अंदर जाना है। ना ना बहन जी अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो 10 मिनट ओवर हो गए, हर चीज का एक टाइम होता है, आप टाइम की कीमत नहीं समझते तो हम क्या करें। देख लो ना भैया प्लीज आप देख लो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस 2-4 बार प्लीज करने की आवश्यकता है। सच मानो बड़े बड़े गेट खुल जाते और फिर गार्ड कहेगा अब आगे से आप देख लेना, आज तो मैं खोल रहा हूं, आज तो आपको अंदर जाने दे रहा हूं, लेकिन आगे से कभी लेट हो गए ना तो फिर ध्यान रखना। हाँ हाँ भैया आगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और गई, आ जाओ ले आओ गाड़ी, घुसाओ अंदर। खुल गया गेट और बेचारा आदमी वहां मूड मार मार के मर गया, गेट नहीं खुला। और भार्या गई, भार्या ने जा करके नेक 4 बार प्लीज कह दिया, बस गार्ड फैल गया और गेट खुल गया। तो पूतना ने कही महाराज जहां सारी दुनिया के आदमी फेल हो जाते हैं ना, वहां नारियां ही काम आती हैं और काम बनाती हैं, बड़े बड़े गेट खुलवाती हैं। आप तो ब्रजवासियों के घर में जाने के लिए कह रहे हैं, अरे कैसे नहीं जाने देंगे मुझे घरों में, आप मुझे केवल 1 घंटे का समय तो दीजिए।
तो कंस से 1 घंटे का समय लेकर के अपने कक्ष में गई अंदर कमरे में, और कंधे से अपना प्राइवेट पर्सनल बैग उतारा, और उतार करके हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें क्या क्या रखा था पूतना ने। वो सब निकाला, और निकाल करके रगड़ करके बढ़िया सब लगाया, और सुंदर सज धज करके 84 गज का लहंगा पहना, फरिया ओढ़ी, और अब कंस के सामने आई तो कंस भी वास्तव में आश्चर्यचकित हो गया। हे भगवान, ये वही पूतना है जो अभी 1 घंटे पहले हमारे पास आई थी। अब कंस को विश्वास हो गया कि ये ब्रज में किसी भी घर में जा सकती है, और किसी भी घर में जा करके हमारा कार्य सिद्ध कर सकती है। कंस ने आज्ञा दे दी कि जाओ पूतना, हमारा कार्य करके आओ। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, अब पूतना छनन मनन करती हुई 84 गज के लहंगा फरिया को पहन करके ब्रजभूमि में आई, गोकुल में आई, और गोकुल में आकर के नंद भवन में प्रवेश कर गई। नंद भवन में मैया यशोदा सबसे पहले मिली, तो पूतना ने मैया यशोदा से कहा, अरे बहना राम राम। मैया यशोदा देख रही है कि कछु नई नई सी लग रही है, पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन चूंकि लाला हुआ है तो लाला की बधाई देने के लिए न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं, तो कोई जरूरी भी नहीं है कि भाई सब लोग जान पहचान के ही हों। तो मैया ने भी स्वागत सत्कार किया, आओ आओ बहना बैठो, सोफा पे बैठो, और मैं जरा चाय पानी की व्यवस्था करके लाऊं। अरे जसोदा ले कल्ले बात, अरे तू तो हमें भूल गई दारी की, अरे तेरी शादी विवाह का है गयो, तू तो हमें भूल गई। तो मैया सोच रही है, ना ना भूली ना हूं, पर मोह कछु याद सी ना आ रही कि पहले हम कहाँ मिले। अरे बोले कहाँ मिले, कहा मैं तो तेरी ही नातेदारिन हूं, मैं तो तेरे नाते रिश्ते में हूं। तो मैया यशोदा ने कही कि मोह कछु याद ना आ रही। अरे तो याद कहाँ ते आवेगी, तेरी चाची की, काकी की, मामी की, फूफी की, दादी की, सासु की, छोरी की, ननद की मैं बहन लगती हूँ। इतनो लंबो रिश्तो बताए दियो कि मैया यशोदा भी सोचने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम हमारी रिश्तेदारिन हो, हमारी रिश्तेदारी की हो, कोई नहीं, तुम बैठो, मैं जरा चाय पानी की व्यवस्था करके लाऊं। तो मैया यशोदा गई रसोई में, और पूतना को मिल गया मौका, और पूतना घुस गई सीधी जहां पर लाला अभी अभी मैया पलना में लाला को पौढ़ा करके लिटा करके गई है, और कन्हैया आनंद से पलने के अंदर किलोल कर रहे हैं। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे ही पूतना पालने के पास पहुंची, तो श्याम सुंदर ने, नंद के लाला ने पूतना को देख करके अपने दोनों नेत्र, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही ये बात कही तो राजा परीक्षित को शंका हो गई, और राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें चौं बंद करी, जाको कहा कारण है। तो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि इसके कई कारण हैं, लेकिन महापुरुषों ने जो कारण बताए हैं वो बड़े विशेष कारण हैं। जैसे आप इसे समझने का प्रयास करें कि देखो, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तुम जैसे हो, गरीब हो, अमीर हो, भूखे हो, प्यासे हो, जैसे भी हो,
तुम भगवान के सामने वैसे ही प्रस्तुत हो जाओ, सीधे चले जाओ, कोई बनावटीपन नहीं, कोई छल कपट दंभ पाखंड नहीं, सीधे चले जाओ तो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को तुम्हारे हृदय का निर्मल शुद्ध भाव चाहिए। लेकिन पूतना ने ऐसा नहीं किया। पूतना स्वभाव से राक्षसी है, दुष्टा है, निशाचरी है, पिशाचिनी है, ब्रजवासिन नहीं है, मैया की रिश्तेदारिन नहीं है, लाला की बधाई में नहीं आई है। माने पूतना ने जो कुछ भी किया वो छल कपट दंभ पाखंड है, झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, धोखेबाजी है, बेईमानी है। तो भगवान को ये सब पसंद नहीं है। इसलिए पूतना जब पास में पहुंची तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि जो नकली बनकर के दिखावा करने के लिए मेरे पास आएगा, मैं उसे देखना नहीं चाहता। और भगवान ने ये भी कह दिया है कि अपिचेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। चाहे कोई कितना बड़ा भी पापी हो, दुराचारी हो, दुरात्मा हो, व्यभिचारी हो, अनाचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, महाचारी हो, अरे कुछ भी हो, कितना भी निकृष्ट व्यक्ति क्यों न हो, यदि सच्चे हृदय से भगवान के पास चला जाए और भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन कर दे कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे प्रभु, अब खाई सो खाई और आगे राम दुहाई, अब तक मेरे से जो हो गया सो हो गया, अब मुझे माफ कर दो, अब मैं आगे आपकी कथा सुनूंगा, भजन करूंगा, पाठ करूंगा, पूजा करूंगा, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा करूंगा। तो देखो भगवान वचन दे रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे पापी को भी मैं तुरंत स्वीकार कर लेता हूं, धर्मात्मा मान लेता हूं और अपने भक्तों की मंडली में उसे सम्मिलित कर देता हूं, शामिल कर देता हूं। तो अब आप समझ गए कि पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद करी। तो देखो भगवान के पास कभी भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, तो याद रखना कि कोई बनावटीपन तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। गुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ, तो आप सच्चा सच्चा निवेदन जो भी है तुम्हारा वो कर दो। कुछ भी छुपाने का प्रयास मत करो, कुछ भी दबाने का प्रयास मत करो, अन्यथा भगवान फिर तुम्हें देखेंगे नहीं। तो पूतना को देख करके भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली। अब मैया रसोई में और पूतना लाला के पलना के पास। पूतना ने हाथ पलने में ऐसे डाले और डाल करके कन्हैया को उठा लिया। कन्हैया को उठा करके और अपनी छाती से लगाया और धीरे से गेट से निकली। और चूंकि मायावी तो है ही, और अपनी माया के प्रभाव से पूतना आकाश मंडल में उड़ गई। और आकाश मंडल में जा करके जो अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना आई थी, वही कालकूट विष से सना हुआ स्तन पूतना ने कन्हैया के मुख में दे दिया।
देखो, इस आंख बंद करने वाली कथा पर एक भाव और संतों ने बताया है कि वैसे ये भाव तो है ही, लेकिन एक भाव और है कि भगवान जानते हैं कि पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई है और इससे भयानक विष जहर संसार में और कोई होता नहीं है। इसलिए आंख बंद करके कन्हैया भोले बाबा से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, हे शिव शंकर कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। अरे देखो तो सही इस दुष्टा को, हम इस ब्रज भूमि में जन्म लेकर के आए हैं, माखन मिश्री खाएवे के ताई आए हैं, आनंद लेने आए हैं, अपने ब्रजवासियों के साथ मौज मस्ती करवे के ताई आए हैं। अरे अबई हमारे मोहड़े में माखन मिश्री तो गयो नाए, बातें पहले ही ये दुष्टा पूतना आ गई हमें जहर पिलाने के लिए। तो भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा आप हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ तो दूध दूध हम पी लेंगे और जहर जहर आप पी लेना, क्योंकि आपको जहर पीने की आदत है। समुद्र मंथन से जो कालकूट नाम का हलाहल विष निकला था, उससे सारी त्रिलोकी दग्ध हो रही थी, जल रही थी, मर रही थी, नष्ट हो रही थी। तो सारे ब्रह्मादि और इंद्रादि देवता ब्रह्मा विष्णु के सहित भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। बोले बाबा आप ही इस त्रिलोकी को बचा सकते हो। तो भोले बाबा की शरण में गए तो भोले बाबा ने रक्षा करी सारी त्रिलोकी की, और भोले बाबा ने वो हलाहल विष पान कर लिया। तो देखो भोले बाबा की तो आदत है विष पान करना। कई लोग कहते हैं ना कि भोले बाबा भांग पीते हैं, भोले बाबा भांग खाते हैं, भोले बाबा को बदनाम करते हैं और खुद बढ़िया भांग उड़ाते हैं। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो अपनी भांग खाने के चक्कर में, अपना गांजा पीने के चक्कर में हमारे भोलेनाथ को बदनाम करते हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि यदि भोले बाबा भांग गांजा खाते पीते हैं तो भोले बाबा ने तो समुद्र से निकला हुआ हलाहल विष भी पान किया है। तो वो थोड़ा सा विष भी पान करके देखा करें, क्योंकि भोले बाबा की होड़ कर रहे हैं भाई। भोले बाबा भांग खाते हैं, भोले बाबा गांजा पीते हैं। तो थोड़ा किसी दिन जहर भी पी करके देखें और फिर उसे पचा करके देखें। तो अपनी अनुकूलता के हिसाब से कई बार हम लोग देवताओं को भी नहीं छोड़ते। अरे भोले बाबा की बूटी है, अरे भोले बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा खाते पीते, क्या फर्क पड़ता है। तो भोले बाबा तो जहर भी पीते हैं, इसका प्रमाण है। भोले बाबा गांजा पीते हैं, इसका वेद शास्त्र पुराण कहीं भी प्रमाण नहीं है, कहीं भी हमने कहीं नहीं देखा और न कभी किसी विद्वान से सुना। भोले बाबा के ऊपर भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, उसका एक अलग रीजन है। ऐसा नहीं है कि बाबा उसे खाते हैं, सबकी अलग अलग कथाएं हैं। भगवान के सिर के ऊपर तुलसी चढ़ती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान तुलसी को खाते हैं। तुलसी चढ़ने की एक कथा है, क्यों चढ़ती है, क्यों भगवान बिना तुलसी के चढ़े भोग स्वीकार नहीं करते। तो भांग क्यों चढ़ाई जाती है,
धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, इन सब की कथाएं हैं। तो देखो भोले बाबा ने कन्हैया की प्रार्थना स्वीकार करी और लाला के कंठ में आकर के बैठ गए। अब पूतना कन्हैया को स्तनपान करा रही है, तो दूध पूतना का कन्हैया ने पी लिया और विष भोले बाबा पान कर गए। जब स्तनों से दुग्ध समाप्त हो गया तो अब पूतना को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, और पूतना अब चाहती है कि इससे पीछा छुड़ाया जाए। अरे लाला मोकू छोड़ दे, बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही है। अब पूतना को ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई देवी देवता है, मुंह पे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई बालक नहीं, बहुत बड़ी शिला या बहुत बड़ा कोई पत्थर का टुकड़ा उठा करके ले आई हूं। अब पूतना कह रही है, अरे लाला मोकू छोड़ दे, अरे लाला मोकू छोड़ दे, अरे लाला मोकू छोड़ दे। लेकिन हमारे कन्हैया कह रहे हैं कि देख मौसी, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो हम काउए पकड़ते ही नहीं, लेकिन यदि काउए हम पकड़ ले या हमें कोई पकड़ ले तो फिर हमारो अपनो जी स्वभाव है कि फिर वाकू हम बिना पार लगाए छोड़ते नहीं, ये हमारा स्वभाव है। ताली तो बजाए दो करो, ऐसी कंजूस बन के बैठी रहती हैं जैसे ताली बजाए वे में पैसा लग रहे हो तुम्हारे। तो प्रेम से बोलो राधे। नाचवे में तो चलो हम मान सकते हैं कि तुम शर्म खा के बैठ जाती हो, लेकिन ताली बजाए में काहे की शर्म भाई। तो भगवान जो है पार लगा करके ही हमें छोड़ते हैं, और पूतना का भी भगवान ने वही किया। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया और आकाश मंडल से पूतना नीचे धड़ाम से गिरी, और बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े वन, बड़े बड़े दरखत धराशायी हो गए। और इतनी जोर का शब्द हुआ, मैया रसोई से निकल करके आई और मैया ने देखा कि हे भगवान, ना तो वो नारी बैठी है जो आई थी और ना ही पलने में लाला है। तो मैया को तो बड़ी चिंता हो गई, टेंशन हो गई। मैया रुदन करने लगी, रोने लगी, बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगी। नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा में गए हुए, अकेली नंद रानी और ज्यादा घबराए। मैया का रुदन सुन करके सारे अड़ोसी पड़ोसी ब्रजवासी ब्रजांगना दौड़े चले आए। अरे यशोदा, अरे मैया का है गयो, अरे हमें बता तू क्या बात है। मैया ने कही, अरे मैं क्या बताऊं, मुंह पे बहुत बड़ी भूल है गई। मैंने एक नारी, एक औरत के ऊपर ऐसे विश्वास कर लियो, और वो दारी की वो कमीनी न जाने कहां से आ गई, वो मेरे लाला को ले करके भाग गई। अब नंद बाबा को मैं कहा जवाब दूंगी। अब मोकू तो ऐसी लग रही है कि लाला के बिना मैं जिंदा जीवित ना रह सकूं, मोकू भी मर जानो चाहिए। तो देखो सारे ब्रजवासियों ने धीरज बंधाया, बोले मैया कोई बात नहीं, तू चिंता मत करे, हम है ना, अरे हम चलते हैं तेरे साथ में। तो मैया को नंद भवन से लेकर के और बाहर यमुना जी की तरफ ढूंढने के लिए सारे ब्रजवासी गए। तो आगे चल करके देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है, वहाँ के पेट पे कन्हैया बैठे हैं, और अभी भी कन्हैया ने पूतना का स्तन अपने श्री मुखार विंद में दे रखा है। देखो भगवान की हर कथा से, हर लीला से कितनी सुंदर शिक्षा हमें
प्राप्त होती है, मिलती है। ये सारी दुनिया तो हमारा जीवित अवस्था में ही साथ देती है, और जीवित अवस्था में भी लोग छोड़ जाते हैं। कितने मित्र बनते, कितनी सहेलियां सखियां बनती हैं, कोई साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 4 साल के लिए। माने जीती जागती जीवित अवस्था में भी जीवन भर कोई हमारा साथ नहीं देता है, लेकिन एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं, ऐसे दयालु और ऐसे कृपालु हैं भगवान कि जीवित अवस्था में तो देते ही हैं, जीव यदि मर भी जाए तो भी उसका साथ छोड़ते नहीं हैं। ब्रजवासियों ने आकर के देखा, मैया ने आकर के देखा कि बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है, कन्हैया पेट पर किलोल कर रहे हैं बैठे। मैया ने आकर के कन्हैया को उठा लिया और उठा करके अपने हृदय से लगाया। हाय मेरे लाला के कहूं लगी तो ना आए। तो सारे शरीर को चेक किया, कन्हैया को कहीं एक खरोंच भी नहीं आई। उठा करके ले गए पूतना को ब्रजवासी, और ले जा करके बड़ी मुश्किल से मट्टी भट्टी को तेल ताल डाल करके उसको जलाया। जब पूतना को जलाया गया तो पूतना के शरीर से बड़ी सुंदर सुगंधी निकली, और राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि गुरुदेव पूतना के शरीर से इतनी सुंदर सुगंधी क्यों निकली? क्योंकि पूतना ने तो कोई काम अच्छा कभी किया ही नहीं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, भले ही पूतना ने कोई अच्छा काम जीवन में नहीं किया, लेकिन अंत समय में चूंकि पूतना भगवान के सन्मुख हो गई, और स्वयं भगवान ने कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोट अघ नासहि तबहि। सन्मुखता का मतलब क्या है? सन्मुखता का मतलब है कि यदि आप पाठ कर रहे हैं तो आप भगवान के सामने ही हैं, दूर नहीं है, सामने ही। यदि आप भजन कर रहे हैं तो आप भगवान के सामने ही हैं, पास ही हैं। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो आप भगवान के सामने ही हैं, और यदि प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं तो भी आप भगवान के सामने ही हैं। तो भगवान के सामने रहने का मतलब ही सन्मुखता है। तो सन्मुख रहने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो कोटि अघ हैं, जो पाप हैं, वो जल करके भस्म हो जाते हैं और हमारा कल्याण हो जाता है। मैया लाला को लेकर के नंद भवन में गई, और नंद भवन में जाकर के लाला को गैया की पूंछ से झाड़ा लगाया। गैया की पूंछ से झाड़ा लगा करके गैया के गोबर से लेप लगाया, और गौमूत्रेण स्नाप हित्वा पुनर्गो रज सार्वभकम, माने गैया के चरणों की रज लगाई और गोमूत्र से लाला का सुंदर स्नान कराया, और फिर पवित्र गंगा जल से भी स्नान कराया, और फिर पहुंच करके लाला का सुंदर श्रृंगार कराया। और अब मैया यशोदा लाला को छाती से लगा करके बड़ा लाड़ लड़ा रही है, बड़ा प्रेम कर रही है। और भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना भी कर रही है कि हे प्रभु, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। हे भगवान श्रीमन नारायण, आप मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करना। हे प्रभु, आप मेरे कन्हैया की समस्त इंद्रियों की, मन की,
हमेशा रक्षा करना, भगवान से प्रार्थना कर रही है और मोर पंख से झाड़ा लगा रही है। कन्हैया को हंसी आ रही है, बोले देखो हमारी मैया कैसी बाबरी है गई है, हमारो ही नाम ले रही है, हमारे ही मंत्र बोल रही है और हमें ही झाड़ा लगा रही है। भाई भगवान कौन है? भगवान भी तो नंद के लाला ही हैं। तो नंद के लाला को भी जब कोई परेशानी, कोई दिक्कत या कोई नजर फजर लग जाती है तो रामन सकहि नाम गुण गाई। भगवान का नाम इतना पावरफुल होता है कि भगवान को भी कभी कोई दिक्कत आ जाए तो भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ा लगाया जाता है और ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम जो है हमेशा सदा सर्वदा हमें लेते रहना चाहिए। भगवान की दयालुता, भगवान की कृपालुता तो देखो इस पूतना वाली कथा से। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस यापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात त्रिचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही इस बकासुर की भगिनी, बकासुर की बहन पूतना को लाला को मारने के लिए आई, कालकूट नाम का विष पिलाने के लिए आई, लेकिन हमारे कन्हैया कितने दयालु और कृपालु हैं कि कन्हैया ने जो गति अपनी मैया यशोदा को और मैया देवकी को न जाने कितने वर्षों बाद में प्रदान करी, वही गति आज पूतना को प्रदान कर दी। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो भगवान से आप सब प्रेम करना सीखो। हम जिस दिन यहाँ सामने कलश यात्रा लेकर के गए थे तो यहाँ सबसे बड़ा मंदिर बता रहे थे पंकज जी और अजय जी के, शायद खाटू श्याम जी का मंदिर है सामने। हाँ, खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो खाटू श्याम जी और नंद के लाला दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। भले ही भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत भगवान के अवतार हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखो और अपने दिल को, अपने मन को भगवान के चरणों में निवेश करना सीखो। और फिर एक दूसरे से कहो तीसरे स्वर में कि दिल चोरी साड़ा हो गया खाटू के मंदिर में।